सिर्फ इसलिए कि वेडनेसडे को उसकी दोस्त से एक हेयर क्लिप मिली। उसकी मां डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। इतना भयानक पिंक कलर उसकी बेटी के सिर पर कैसे आ सकता है? वो तो बस सिर काटने वाले गेम्स के लिए बनी है। मां को लगा कि उसे अपनी बेटी से ठीक से बात करनी चाहिए, इसलिए उसने उसे कब्रिस्तान में आफ्टरनून टी के लिए इनवाइट किया। लेकिन मां पूरी दोपहर इंतजार करती रही। वेडनेसडे कहीं नजर नहीं आई। पता चला कि वेडनेसडे पहले ही पार्कर नीडलर के घर जा चुकी थी। जब वो वापस आई तो उसने पिंक कलर की ड्रेस भी पहनी हुई थी। यह बदलाव मां के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। दादी ने यह देखकर अपनी बहू को डांटा कि उसने बच्चे को ठीक से पाला नहीं है। इस वजह से उन्होंने वेडनेसडे को स्कूल छुड़वा दिया। लेकिन बागी बेटी भला कैसे सुन सकती थी? आजादी पाने के लिए उसने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने भाई पक्सले को बताया। अपनी बहन को जाते देख भाई बहुत दुखी हुआ। अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। जल्द ही वेडनेसडे पार्कर के घर पहुंच गई। तब उसे पता चला कि पार्कर की मां मार्गो नीडलर ने उसका फोन ले लिया है। पार्कर का फोन ढूंढने में मदद करने के लिए उन्हें गलती से एक सीक्रेट कमरा मिल गया। यहाँ बहुत सारे मॉनिटर्स लगे थे जिन पर मार्गो के पुराने क्लाइंट्स दिख रहे थे। उसने रेनोवेशन के बहाने हर घर में छुपकर कैमरे लगा दिए थे। जैसे ही दोनों शॉक में थे, मार्गो अचानक आ गई। उसने जबरदस्ती उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि पुराने किले की वजह से कस्बे के घरों की कीमतें बुरी तरह गिर गई थी। मार्गो ने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और जानबूझकर एडम्स फैमिली की बुराई की ताकि उन्हें शहर से बाहर निकाला जा सके। उसी समय गोमेज एडम्स अपने बेटे के लिए एक सेरेमनी रख रहे थे। फैमिली ट्रेडिशन के मुताबिक बेटे को मजूर का तलवार डांस परफॉर्म करना था ताकि वो अपने खानदान वालों का दिल जीत सके। जैसे ही देश भर से रिश्तेदार पहुंचे, पक्सले का परफॉर्मेंस शुरू हुआ। हालांकि उसके पास खानदानी बड़ी तलवार थी, पर एक प्रोफेशनल मजूर का तलवार मास्टर के सामने पक्सले की इतनी पिटाई हुई कि वो जवाब भी नहीं दे पाया। टेस्ट का नतीजा क्या होगा ये तो पता ही था। उसी समय मार्गो शहर के लोगों को लेकर वहां पहुंच गई। उसने कहा कि एडम्स फैमिली मॉन्स्टर्स हैं और उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बोलते ही एक बड़ा सा पत्थर किले पर आकर गिरा। सब लोग डर कर भागने लगे। पुराना किला गिरने ही वाला था। तभी पापा गोमेज ने बेटे को उसके सबसे पसंदीदा बॉम्ब्स फेंक कर दी। यही मजूर का स्पिरिट दिखाने का टाइम था। फिर पक्सले ने बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके रिश्तेदारों के लिए रास्ता बनाया और फेंके गए बड़े पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही एक रास्ता खुला, तभी एक और बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया। लेकिन अब पक्सले के पास बॉम्ब्स खत्म हो गए थे। जैसे ही वे निराश हुए, घर गिरने लगा। एडम्स फैमिली जिंदा दफन होने वाली थी। ज़ॉम्बी बटलर लर्च ने अपने शरीर से सबको बचाने की पूरी कोशिश की। जैसे ही छत गिरने वाली थी, वेडनेसडे एकदम स्टाइल से आ गई। उसने पेड़ की टहनियों से छत को उठा दिया और सभी रिश्तेदारों को बाहर निकाल लिया। किले से सुरक्षित निकले रिश्तेदार खुशी से गले मिले। एडम्स फैमिली को इतना एकजुट देखकर तब शहर के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया था। एडम्स फैमिली बस एक अजीब दिखने वाली फैमिली थी। जब मार्गो ने देखा कि लोग पीछे हट रहे हैं, तो उसने उन्हें फिर से भड़काया। कहा कि वे नरम दिल न बने। अपनी मां को ऐसा देखकर पार्कर से रहा नहीं गया। उसने खुद आगे आकर अपनी मां के कैमरे लगाने वाली बात सबको बता दी। यह खबर जानने के बाद शहर के लोग मार्गो के खिलाफ हो गए और उन्होंने दिल से एडम्स फैमिली से माफी मांगी। उन्होंने एडम्स फैमिली का घर दोबारा बनाने में भी मदद की। अब वे उनके अजीब बर्ताव को देखकर भी अजीब नजरों से नहीं देखते थे। एडम्स फैमिली को आखिरकार शहर ने अपना लिया और पक्सले को अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए एडम्स खानदान ने भी अपना लिया।